ओम शांति। आज है 7 फरवरी 2026 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। कोई तो मुरली सुनकर अच्छी रीति धारण कर लेते हैं, कोई कम भी करते हैं। जिनका बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा, उन्हें धारणा नहीं होगी। जिन्हें धारणा होती है, उन्हें सर्विस का बहुत शौक जरूर होगा। वह उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर ज्ञान धन दान करूं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी व प्रजा सब यहाँ ही बनते हैं, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए। सर्विस का शौक देख बाप भी खुश होते हैं। कई बच्चे तो स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, जैसे भोजन पकाना, खिलाना आदि। यह सेवा भी एक सब्जेक्ट है। सबको राजी करते हैं तो उनकी दुआ मिल जाती है। तुम्हें घर घर में सबको पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया अब बदल रही है। नई दुनिया के लिए बाप राजयोग सिखा रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कितने अंधों की लाठी बना हूँ। बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न: जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगड़ रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। उनसे सीखते रहेंगे। उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। गीत बदल जाए दुनिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। वह वायदे की गीत है। जैसा कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को नहीं छोड़ेंगे। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भी छोड़ देते हो। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया है कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बाजाई हुई, मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं, वहाँ तो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा तो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं। ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप की सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्र सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर देवी की गोद में होंगे। देवी की गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं।
इस चित्र में यह करेक्शन करे, यह लिखे, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे कभी। अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी कर देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार होते हैं, तो हो सकता है बड़े उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। यह सर्विस अच्छी करेंगी। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। सभी पॉइंट्स एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं। यह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेज होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है
चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो, हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर, सारा दिन सर्विस में रहना है। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियाँ देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ एक बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सत्युग की नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहाँ होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी से मैं और धर्मों का समाचार कहाँ है। वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं हैं, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने। इस समय वह भी सतो तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी की पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ यहाँ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बहुत बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे।
बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगावे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिश्त स्थापना की, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर सीखेंगे, पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे, यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई थोड़ी देर लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देर थोड़े ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितनी जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि तो बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होते जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य वाह, हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को भी धारण करानी है। दूसरा, बाप को ज्ञान का खजाना देते हैं, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने से उछलते रहना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बीठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलाना है, इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। विस्तार, एकता स्वच्छता महीनता, मधुरता और मन वाणी, कर्म में महानता। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगाड़ दो। हाँ जी,
हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बँध जाओ, यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति।